एज प्रॉमिस बिफोर हम लोगों ने दंगे के टीजर के ऊपर रिएक्शन दिया था, मुझे बहुत बढ़िया लगा था। आई हैड युवा वाइब्स विद दैट फिल्म, और इसका ट्रेलर भी लॉन्च हो गया है, बिजॉय नाम्बियर का फिल्म है, एंड आई लव दैट। एंड यहाँ पे गाइस ये सरप्राइजिंग चीज है या फिर हमने गलती कर दी थी टीजर के टाइम पे, टीजर रिएक्शन के टाइम पे, कि हमें नहीं पता था कि साइमल्टेनियसली इस फिल्म के साथ, मतलब दंगे के साथ, बिजॉय नाम्बियार इसी फिल्म का तमिल वर्जन सेपरेटली शूट किया गया था। एंड द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर फिल्म इज पोर। और वहाँ पे अर्जुन दास है, अर्जुन दास है, या द वॉइस, द बैरिटोन। और यहाँ पे ये हमारी गलती है, वी आर वेरी सॉरी कि हमने उस फिल्म को मेंशन भी नहीं किया और उसके बारे में हमें पता भी नहीं था। सॉरी पर आज लोग तो कुछ करते नहीं हो यार, आप लोग को बताना चाहिए कमेंट में आके यार, बॉस आप लोग गलत हो, तमिल वर्जन आया है उसका भी रिएक्शन दो। ये आपसे गाइस हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप भी थोड़ा बहुत हमें हेल्प कर देंगे। Yes guys. So without wasting any moment, let's react on the trailer of दंगे। पर अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर दीजिए ताकि जितने भी कंटेंट हमसे अपलोड हो वो आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। राइट, लेट्स रिएक्ट। नई पीढ़ी में बहुत जोश है, बहुत जज्बा है। आई वेलकम यू ऑल। कॉलेज में सब तुम्हें हीरो मानते हैं। For the wrong reasons. So give them the right reasons. और जो मैंने दे दिया तुम्हें राइट रीजन तो भाग चलूंगी तुम्हारे साथ। जो पहले हाथ लगाएगा, माँ बाप दादा दादी की कसम, वो 10 दिन तक नहीं उठ पाएगा। भाई तू तो बहुत इंग्लिश जा रहा था, आराम अंदर। This is fun man। ये सब कब से? ये तो बचपन से। प्लीज एक्सप्लेन। मेरे मम्मी पापा करण अर्जुन का नई शो देखने गए, उसमें जब सलमान की एंट्री होती है तब मैंने पहली लात मारी। वाओ, मेरा पेपर दैट रेफरेंस। नियो फार्मा में मेरी जॉब लग। चलो चलो, अगर तुम सुधर जाओगे तो मेरा क्या होगा? मैं तुम्हें भी सुधार देगा गाइस। चलो यहाँ से, चलो चलो। Get out। Wow। Somehow I love this man। लफड़ा शुरू। मैंने इस कॉलेज में आना, उसके सामने आना, It's not a coincidence। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। मेरी गलती थी, उसने जो किया। He will have to fucking pay for that। What happened? Wow। Music, shots, fun। Yeah। कुछ अलग देखने को मिल रहा है मुझे। dope। बहुत बढ़िया लग रहा है। आवाज कमेटी क्यों फॉर्म हुई? स्टूडेंट्स के लिए, गलत के खिलाफ आवाज उठाने के लिए। मैंने तुझे पहले कहा था, ये शुरू तू करेगा, खत्म मैं करूंगा। Side। Don't push me। मैं वही तो करने आया हूँ। म्यूजिक बहुत बढ़िया है, हर एक सीन, हर एक शॉट। Okay guys, this film gives me a great रहना है तेरे दिल में meets युवा वाइब्स। Yes, और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा बहुत यहाँ पे रांझना वाली भी फील मुझे आ रही है। मुझे भयंकर मजा आया। अभय देओल का जो वहाँ पे जो कॉलेज लाइफ था उस तरह का यहाँ पे it is way more rebellious out here। ये दोनों बंदे मतलब लड़ने में तुले हुए हैं, मतलब दुनिया तबाह करने में तुले हुए हैं। And that's what I love, जिस तरीके से इसको दिखाया गया है, राइट। You know, मुझे लगता है कि बॉलीवुड में जो कुछ डायरेक्टर्स हैं जो कमर्शियल सिनेमा बनाते हैं, जो मतलब थोड़े बहुत फेमस भी हैं, वो कॉलेज लाइफ को दिखाते हैं। You know, वो एक ड्रीमिंग वर्ल्ड है, वैसा नहीं होता है। मुझे लगता है कि बिजॉय नाम्बियार ने जो मुझे दिखाया है, दैट्स वी कॉल अ कॉलेज लाइफ। इट्स ऑलवेज देयर, यू नो, टेस्टोस्टेरोन और आपकी मतलब यू हैव ऑलवेज दैट, यू नो, यंग ब्लड, एड्रेनलिन एंड रशिंग। बॉलीवुड फिल्म में ये नहीं दिखाते कि यहाँ पे इलेक्शंस भी हो रहे हैं, मतलब यहाँ पे वोटिंग होती है। केओस होता है कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, बट विद अ प्रॉपर रूल। और यहाँ पे लगता है कि यहाँ पे पूरी तरह से मुझे लगता है कि यहाँ पे साउथ इंडियन की जो यहाँ पे जो इन्फ्लुएंस है वो यहाँ पे ज्यादा दिखाई गई है। और मुझे लगता है कि बिजॉय नाम्बियार, मैं ये एक बात मैं यहाँ पे एडमिट करना चाहूंगा गाइस कि एक फाइन थिन लाइन है फिल्म इंडस्ट्री में। मैं कह सकता हूँ कि कुछ ऐसे डायरेक्टर्स हैं
एक है बड़े बड़े डायरेक्टर्स, उसके बाद आते हैं क्रिएटिव डायरेक्टर्स, और उसके बाद आते हैं विजय नाम्बियार, दिबाकर बैनर्जी, Right. और फिर आप कह सकते हैं और भी कई सारे डायरेक्टर्स हैं जो इस तरह की फिल्में बनाते हैं, पर लोग ज्यादा मतलब वो अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन लोग उसी तरह से उसे अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं। जस्ट थिंक अबाउट इट कि यही फिल्म हम देखने जाते होंगे और आई फाइंड पीपल सेइंग कि टाइम से पहले की फिल्म है, आगे जाके बहुत No, मजा आएगा। after- आपको अगर इस मोमेंट Yeah. में उसको अगर आप अप्रिशिएट नहीं कर पाते तो हो, कब करोगे? टाइम के पहले ही फिल्म्स एक्चुअली बनती हैं गाइस। Yes. जो डायरेक्टर्स है वो रिस्क लेते हैं अपनी जिंदगी में सो दैट दे कैन प्रेजेंट यू समथिंग व्हिच इज फ्यूचरिस्टिक। यस, लेकिन वो फ्यूचर में जाके देखने का मतलब कोई बनता नहीं है, क्योंकि फिल्म मेकिंग ही कुछ ऐसी होती है, म्यूजिक भी कुछ ऐसे होता है। जब ए आर रहमान सर इंडस्ट्री में आए, जब उन्होंने दिस इंटरनेशनल म्यूजिक जो उन्होंने प्रेजेंट किया, इट Yes. वाज फ्रेश टू, इट वाज समथिंग न्यू टू आवर इयर्स, Yes. लेकिन हम लोगों ने पसंद किया। Yes. बट फिल्म मेकिंग में भी ऐसा कुछ है, अगर हम लोग उस कंटेंट को, कोई भी अगर चीज है जो रिबेलियस है, जो न्यू है, जो एडजस्ट इंसान नहीं कर पाता है, वही सबसे यूनिक होती है। Yes, हम लोग चेंज पे अडेप्ट नहीं कर पाते बिकॉज हमारी आदत है मोनोटोनस रहना। सो फिल्म मेकिंग में भी बहुत सारी चीजें हैं जो मोनोटोनस नहीं रह सकती हैं। जो रेवोल्यूशनरी डायरेक्टर्स होते हैं, जो कुछ थोड़ा बहुत इन्वेंटरी कुछ सोचते हैं, Yes. वो हमेशा सोचते हैं कि कुछ नया प्रेजेंट करे। So, यस गाइस, उस लेवल की फिल्म है दंगे, और जिस तरीके से पूरे प्रोडक्शन लेवल को देख लीजिए, जिस तरीके से इस फिल्म को शूट किया गया, आई हैड फन ऑलरेडी इन द ट्रेलर। यस गाइस, और मुझे लगता है कि 2 सालों में मैंने जितने भी सारे ट्रेलर्स के ऊपर मैंने रिएक्ट किया, ये बहुत ही This is क्रिएटिव, fun. मतलब This is क्रिएटिव fun. ट्रेलर मैंने देखा। ये म्यूजिक कंटेंट के साथ Yeah. जिस तरीके से ट्रेलर को प्रेजेंट करना चाहिए, इट्स नॉट ओनली अबाउट कि आप कंटेंट में फोकस करते हो, लेकिन व्हाट एल्स, आपके आंखों के साथ आपको कानों को भी मजा आना चाहिए ना। दिस इज व्हाट सिनेमा Yes. इज ऑल अबाउट। Yes. सो दिस इज व्हाट इट इज। यस गाइस, और एक वक्त था बॉलीवुड में जब इस तरह के डायरेक्टर्स अच्छे फिल्में बनाते थे, हम देखते भी थे, काफी खुश होते थे। जैसे कि यहाँ पे एक और कैटेगरी में आते हैं और एक डायरेक्टर, वो है राज एंड डी के, जो आजकल तो बहुत फेमस हो Oh my चुके हैं, God. पर ये सब इन सभी ने एक साथ शुरुआत की थी। एक हम्बल बिगिनिंग थी सबकी। राज एंड डी के कह लीजिए, विजय नाम्बियार कह लीजिए, दिबाकर बैनर्जी कह लीजिए, और भी बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं जो अच्छी फिल्में बनाते थे। पर बीच में क्या हो गया कि बॉलीवुड में ये कमर्शियल फिल्में जब बीच में बनने लगी, तब इन डायरेक्टरों ने अच्छी फिल्म बनाई पर लोगों ने उसे अप्रिशिएट नहीं किया। एंड वी थैंक ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, क्योंकि ऐसे Yeah. डायरेक्टर्स को मौका मिला अपने क्रिएटिविटी को प्रेजेंट करने का, और बहुत सारे ऐसे बड़े एक्टर भी हैं जो उनको Yes. उनके साथ जुड़ गए। Yes. के मेनन सर को कह लीजिए, मनोज Yes. बाजपेयी सर के बारे में कह लीजिए, पंकज त्रिपाठी सर कह लीजिए, और इतने बड़े किरदार हैं, इतने बड़े कैरेक्टर एक्टर्स जो फिल्म्स में करते थे, जिनकी शक्लें हमने बहुत सालों तक नहीं देखी, अचानक से वो उसमें प्रेजेंट हो गए। लेट्स टेक एग्जांपल incredible ऑफ हर्षवर्धन राणे, क्योंकि अभी वो विजय नाम्बियार के साथ 2 फिल्में वो कर चुके हैं लगातार, एक है तैश और दूसरी ये दंगे। राइट। और मतलब यही आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डायरेक्टर किस तरह से के एक्टर्स को यहाँ पे चूज करते हैं, क्योंकि हर्षवर्धन राणे काफी केपेबल है अच्छे रोल करने के लिए, और गुड एक्टर, good actor. उनमें वो एक जोश है, Yes. उनमें सनम तेरी कसम जो है, जो फिर से इस फिल्म के बारे में इतनी ज्यादा बातें होती हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कि इट इज वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स यस, फॉर मेड फॉर यंगस्टर्स। Just like, जिस तरह की कहानी है, जस्ट लाइक मोहित सूरी की आवारापन के बारे में लोग कहते हैं Right. कि वो टाइम Perfect के पहले है। परफेक्ट फिल्म थी, पर उसे अच्छी तरह लेकिन से दिस इज recognize- दिस इज क्रेजी, दिस इज क्रेजी। and same goes with सनम तेरी कसम। राइट, सो मैं नहीं चाहता कि दंगे के साथ ऐसा कुछ हो, क्योंकि Yes. इसमें सब कुछ ऑन स्पॉट है। ईहान भट्ट के बारे में बात करिए, हर्षवर्धन राणे के बारे में बात माय करिए। गॉड, ईहान और- भट्ट का जो यहाँ पे वॉइस है, में मुझे काफी हद तक मुझे सिद्धार्थ मल्होत्रा के वॉइस के साथ बहुत ज्यादा मुझे Right, but सिमिलर लगा। he's good looking, man. Yeah, he's good Both looking. the guys are very good looking. Yeah. और दोनों में जमता है बॉस। ये दोनों जो दिख रहे हैं ना ऑन स्क्रीन, इनका अपीयरेंस है, फाइट हो रही है, गैंग है बॉस, गैंग वॉर हो रहा है, और ये दोनों लीडर्स हैं अपने अपने ग्रुप के। इट इज Yes. वे बेटर देन इट इज an advanced version of रहना है तेरे दिल में, which meets युवा एंड और जोश। एक फिल्म कह सकता हूँ, रंग दे बसंती का भी यहाँ पे थोड़ा सा मुझे इन्फ्लुएंस लगता है। फ्रेंडशिप एंड अदर थिंग्स, जो Yeah. ग्रुपिज्म है, यस, सब कुछ, देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स और आउट मुझे हियर। लगता है कि गाइस रीसेंट टाइम में इस तरह की फिल्म चाहिए थी बॉलीवुड को, Right. बॉलीवुड को या फिर मूवी इंडस्ट्री को, क्योंकि आजकल जो भी बनते हैं या फिर बायोपिक बनते हैं या फिर कुछ और ही बनते हैं, एक्शन फिल्में बन रही है, Right. कॉमेडी तो है ही, और सीक्वल्स हैं, और यहाँ पे और यहाँ पे भी यूनिवर्स शुरू हो गया, यूनिवर्स हो गया है, यूनिवर्स मल्टी सिनेमैटिक यूनिवर्स हो रहा है। सो इट्स ऑल अबाउट एक्शन। पर मुझे लगता है कि Interest चला गया। इस तरीके के फिल्म्स जो मैं बात कर रहा था 2010 या
5-6 के वक्त इस तरह की फिल्में बनती थी, जब लोग देखते थे मजे। डायरेक्टर्स मजे जो होते थे, लेकिन डायरेक्टर्स आर ट्राइंग टू ब्रेक द मोल्ड नाउ, तो उस ढांचे को तोड़ के वहां से कुछ अलग बनाने की कोशिश एज एन जारी है। ऑडियंस वी शुड अप्रिशिएट दिस काइंड ऑफ कंटेंट्स एंड वी शुड वॉच इन थिएटर्स, क्योंकि आप अगर OTT पे आ जाएगा फिर आप कहोगे नहीं अच्छी फिल्में थी, हमने देखी नहीं, थिएटर में नहीं देखा, और आपको थिएटर में देखना भी पसंद नहीं है, आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए क्या। अब यहाँ पे एक बहुत बढ़िया चीज है जो इसके म्यूजिक के बारे में जरा सा बात करते हैं, जो BGM जो चल रहा था, एक मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये एक ऐसी फिल्म है जो बिलिंगुअल टोन पे है, बिलिंगुअल फिल्म है जो तमिल और हिंदी पे बनने वाली है। हालांकि इसका फर्स्ट लैंग्वेज आई गेस तमिल में ज्यादा फोकस किया गया है, हिंदी में भी है। इसका बैकग्राउंड म्यूजिक लेकिन एक मलयालम सॉन्ग है, जो बेसिकली जो केरला का जो ट्रेडिशनल बैंड होता है वो चेंडामेलम, उसी के ऊपर उसका जो बैकग्राउंड म्यूजिक है बहुत बढ़िया बज रहा है, और क्या बीट था, और दैट दिस इज ऑल द कल्चर्स कम टुगेदर, ऑल द कल्चर्स कम टुगेदर, और बहुत बढ़िया। और जब आप म्यूजिक को थोड़ा सा यहाँ पे गाइस यूनिक बना सकते हो तो क्यों नहीं, क्योंकि आजकल मैं ये यूनिकनेस में नहीं देखता। पहले मैं AR रहमान के साथ के फिल्मों में मैं ये यूनिकनेस देखता था, क्योंकि कोई भी मलयालम सॉन्ग के पुराने गाने को अच्छी तरह से रीमेक करके, जैसे आपको अब याद होगा कि मीनाक्षी फिल्म में जो गाना था, माय गॉड, वो भी गाना क्या गाने हैं, वो गाना एक पुराना एक साउथ इंडियन एक फोक सॉन्ग था, एक तमिल एक फोक सॉन्ग था, बहुत पुराना था, सेलिब्रेटेड सॉन्ग था, उसको रीइन्वेंट किया गया था, एंड दैट स्टिल इज इन आवर मेमोरीज, द सॉन्ग्स। सेम गोस विद गेंदा फूल दिल्ली सिस्का, वो भी। लेकिन हम लोग बहुत ज्यादा इधर उधर भटक रहे हैं। लेट्स टॉक अबाउट द कंटेंट। दंगे, जरा सा बात कर लेते हैं इसके कास्ट एंड क्रू के बारे में। व्हाट एल्स डू, जिन्होंने पूरी टीम की एक एफर्ट होती है किस तरीके से इस फिल्म को कंप्लीट किया है, तो किन्होंने अपना यहाँ पे योगदान दिया है, मेहनत दी है। सो अपार्ट फ्रॉम हर्षवर्धन राणे एंड इहान भट्ट, वी हैव निकिता दत्ता एंड TJ भानु, and there are many other cast members जिनके बारे में और हम ज्यादा जान पाएंगे। इसको लिखा और डायरेक्ट किया है विजय नाम्बियार ने, और उसको प्रोड्यूस किया टी सीरीज विजय नाम्बियार, प्रभु एंटनी, मधु अलेक्जेंडर। और इफ वी टॉक अबाउट द एडिटर, प्रियंक प्रेम कुमार बहुत बढ़िया एडिटर हैं वो। मुझे यहाँ पे देख के उनका काम देख के बहुत बढ़िया लगा, काफी इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज्यादा, इसलिए मैंने कहा कि बहुत क्रिएटिव लगा मुझे। और यहाँ पे 2 DOPs हैं बाय द वे, दैट इज जिमशी खालिद एंड प्रेस्ली ऑस्कर डिसूजा। टेरिफिक जॉब, यस, यू किल्ड इट, यस गाइस, यू किल्ड इट बॉस। और काफी मुझे लगा कि मैं बता रहा था कि मुझे युवा वाली वाइब मुझे ज्यादा बहुत ज्यादा। और यहाँ पे स्क्रीन प्ले के ऊपर बहुत लोगों ने मेहनत की है। वी हैव विजय नाम्बियार्स नेम, मिथिला हेगड़े, फ्रांसिस थॉमस एंड नील जूलियन बाल्थाजार। और डायलॉग्स में पुनीत सेठ और विजय नाम्बियार हैं। और बैकग्राउंड जो भी बैकग्राउंड स्कोर हम लोगों ने अभी तक सुना है, दैट इज मॉडर्न टेप स्कोर्स, हरीश वेंकट एंड सचिदानंद शंकर नारायणन, और गौरव गोडखिंडी है। एक्शन डायरेक्टर में है रियाज एंड हबीब। And this is fun. Whatever I have been hearing out here, music, दो यहाँ पे बहुत सारे और म्यूजिक टीम है by the way, which I'm sure जिनका नाम मैंने यहाँ पे ले लिया होगा। सो बहुत बड़ा कास्ट एंड क्रू है, बहुत सारे लोग इस पे काम कर रहे हैं, क्योंकि इट इज वेरी ऑब्वियस कि मल्टीलिंगुअल फिल्म है और बाइलिंगुअल फिल्म है, बाय द वे, नॉट मल्टीलिंगुअल। और जैसे कि हमने बताया गाइस कि ये तमिल में और एक फिल्म इसके साथ ही रिलीज होने वाली है, सेम, और वो उसका नाम है पोर, जिसमें अर्जुन दास है। और मतलब सेम ही कंटेंट है, बस उसे एक्टर्स वहां पे थोड़ा से चेंज हो गए हैं। तो अगर हमें मौका मिला तो पोर के ऊपर भी रिएक्शन जरूर देंगे। मुझे बहुत ज्यादा मन है, क्योंकि वी लव अर्जुन दास। और ये फिल्म रिलीज होने वाली है 1 मार्च को। जरूर जाके थिएटर में देखिए गाइस, बिल्कुल देखिए इस फिल्म को, ऐसे फिल्म को सपोर्ट कीजिए गाइस। डायरेक्टर्स को मौका मिलेगा आपको कुछ अच्छा प्रेजेंट करने। एंड विजय नाम्बियार, हम सबको पता है कि अगर आप गूगल में जाके फिल्मोग्राफी उनकी चेक करेंगे, वॉच डेविड या फिर शैतान, कई सारी मूवीज है, या फिर तैश भी देख सकते हैं। तैश अगर पसंद ना आए, बट यू नीड सम वे बेटर परफॉर्मेंस देन दैट, तो आप डेविड जरूर देखिए और शैतान देखिए। बहुत बढ़िया फिल्म है ये सारे। और लेकिन इस कंटेंट को जरूर जाके सपोर्ट कीजिए। हमारा रिएक्शन गाइस आप जरूर देखिए गाइस, और जरूर जाके कमेंट सेक्शन में बताइए कि हमारा रिएक्शन आपको कैसा लगा। इस दंगे के बारे में बताइए, विजय नाम्बियार के बारे में बताइए, और हर्षवर्धन राणे, इहान भट्ट इज अ वेरी न्यू फेस, सपोर्ट कीजिए। यस गाइस, और हमारा रिएक्शन कैसा लगा वो भी जरूर बताइए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर दीजिए, ताकि जितने भी कंटेंट हमसे अपलोड हो वो आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहां से जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं। और इसी तरह हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अगली वीडियो का जरूर इंतजार कीजिए। Until then, the reaction is says, जय हिंद।